जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जैसा कि आप सबको पता है कि गुरु जी का समाधि दिवस है और हम इसी पर आज बात करेंगे। मुझे जितना पता है मैं आप सबसे शेयर करूंगी। 31 मई मीन्स गुरु जी का समाधि दिवस। हम उस टाइम नहीं थे और वो टाइम कितना मुश्किल था सब पुरानी संगत के लिए जिन्होंने गुरु जी को जाते हुए देखा। गुरुजी संसार में आए थे तो संसार में जाना भी पड़ता है। गुरुजी इंसानी चोले में आए थे तो इंसानों की तरह जाना भी था। हम सबको बताया गया है कि मैं भी इंसान बन के आया और रुक नहीं पाया, तो तुम सबको भी एक ना एक दिन जाना ही है। तो अच्छे कर्म करके जाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का बुरा मत करो। गुरुजी ने बहुत पहले से ही संगत को कहना शुरू कर दिया था कि बृहस्पति दी पूर्णमासी को मैंने चले जाना है। तो सब बोलते थे कि गुरुजी कैसे जा सकते हैं, भगवान है, इग्नोर कर देते थे, मजाक समझते थे। गुरुजी ने 30 मई से 1-1.5 हफ्ते पहले ही संगत को बुलाना कम कर दिया था। लास्ट संगत उन्होंने 27 मई को संडे को लगाई और जितनी भी संगत गुरुजी के दर्शन के लिए आई थी उनको सेवादार अंकल ने कहा कि गुरुजी ने कहा है दर्शन करके जाते हुए राम राम बोलते हुए जाओ। तो सब संगत ने बिना कुछ पूछे राम राम बोलते हुए बाहर जाना शुरू कर दिया। आजकल की संगत तो क्यों, किस लिए, कैसे पूछ लेती है किसी से भी, पर पुरानी संगत कुछ भी नहीं पूछती थी क्योंकि उन्हें गुरुजी पर बहुत विश्वास था, क्योंकि वो गुरुजी को फिज़िकल फॉर्म में देखते थे और बिना अटके कुछ भी पूछ लिया करते थे। फिर गुरुजी ने 2 दिन कोई संगत नहीं बुलाई और 30 मई को गुरुजी ने उन संगत को फ़ोन कराया जो उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी, रोज़ आती थी। गुरुजी समाधि ले रहे हैं, उन्होंने फ़ोन पर ऐसे ही बुलवाया कि आप दर्शन करने आ जाओ, गुरुजी समाधि ले रहे हैं। कुछ संगत को तो समाधि का मतलब भी नहीं पता था। उन्हें लगा गुरुजी ध्यान में जा रहे हैं तो कुछ टाइम संगत नहीं बुलाएंगे, तो हम हो आते हैं। गुरुजी को पहले ही पता था उन्हें किस दिन जाना है। वो पहले से ही बोलते थे, मैं बृहस्पति दी पूर्णमासी को चला जावांगा। बृहस्पति मीन्स थर्सडे। संगत जैसे ही वहाँ गई तो देखा सब संगत वाइट कपड़े पहनकर रो रही है। किसी की हिम्मत नहीं कि किसी से पूछे क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर पता चला गुरुजी ने समाधि ले ली है। बेसमेंट वाले रास्ते से वहाँ एम्बुलेंस आई, उसके अंदर एक शीशे वाला बॉक्स था, वहाँ गुरुजी लेटे हुए थे। गुरुजी की स्माइल थी, आइज़ बंद थी। सब हैरान थे कि अभी 2 दिन पहले संगत बुलाई थी, ये एकदम से कैसे हो गया। थर्सडे को शिवजी जी के पास गुरुजी को लिटाया गया और फ्राइडे तक वेट किया क्योंकि डुगरी से उनके रिलेटिव्स को आना था। गुरुजी के बापूजी भी आए, उनके दर्शन किए। बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। जहाँ समाधि है वहीं पर शिवजी जी भी हैं। बापूजी ने वहीं सारे रिचुअल्स पूरे किए, अग्नि दी। जैसे ही आग की लपटें तेज़ हुई तो गुरुजी की फ्रेगरेंस बड़े मंदिर में फैलती ही चली गई। पूरे मंदिर में गुरुजी की फ्रेगरेंस आ रही थी। वो पूरा मंदिर ब्लेस्ड हो गया। गुरुजी के शरीर को आग नहीं पकड़ रही थी। सब हैरान थे। जैसे ही लपटें तेज़ हुई गुरुजी ऊपर चले गए, वहाँ से गायब हो गए। बस इंसानी शरीर बच गया था। ये बस एक फॉर्मेलिटी थी कि रिचुअल्स के हिसाब से आग लगानी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।